हेलो एंड आई वेलकम टू ऑल माय चैनल दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इंडिया और इंडोनेशिया का जो एक ब्रह्मोस डील होने वाला है, मिसाइल डील, वो कैसे फाइनल होगा, उस डील की क्या वैल्यू है और ये इंडिया के लिए क्यों बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मेजर डील होने वाला है ब्रह्मोस मिसाइल का। उस रीजन में, साउथ चाइना सी के रीजन में ये डील कितना मायने रखता है इंडिया के लिए, इस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया और रशिया ने मिल के ये बनाया था ब्रह्मोस एरोस्पेस एक करके। ब्रह्मपुत्रा इंडिया की जो रिवर थी उसका नाम लिया गया था इंडिया की तरफ से। वैसे ही यहाँ पे आपका रशिया की तरफ से जो उनकी रिवर थी उनका नाम लेके इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया था। और इंडिया ने सबसे पहला जो इसका एक्सपोर्ट वर्जन था वो सबसे पहला इंडिया ने सेल किया था फिलीपींस को। मैं आपको मैप में यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिलीपींस आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये रहा फिलीपींस और ये रहा जापान और ये रहा आपका ताइवान और यहाँ पे है इंडोनेशिया। ये जो रीजन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी, क्योंकि ये साउथ में है चाइना के। चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा रीजन इसका खुद का टेरिटरी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक इंटरनेशनल वाटर का कंसेप्ट होता है जो कि आपके कोस्टल एरिया से कुछ किलोमीटर तक वो इंटरनेशनल वाटर माना जाता है, लेकिन चाइना इसको इंटरनेशनल वाटर क्लेम नहीं करता है। चाइना बोलता है कि नहीं, ये हमारी टेरिटरी है। तो इसी वजह से इंडिया ने अभी डील किया फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल। फिर अभी इंडिया अगर इंडोनेशिया के साथ डील कर लेता है ब्रह्मोस मिसाइल का, ताइवान को यहाँ पे सपोर्ट है अमेरिका का, जापान को सपोर्ट है अमेरिका का, और फर्दर जापान के पास भी बहुत सारे मिसाइल्स हैं, कोरिया को यहाँ पे सपोर्ट है अमेरिका का। तो एक तरह से ये जो यहाँ पे ये ऐसे चेन एक तरह से बन रहा है, ये चाइना को बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से इरिटेट कर कह सकते हैं आप। लेकिन चाइना के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उसके पास, उसके अदर कंट्रीज़ के पास, इनके पास फिलीपींस या इंडोनेशिया के पास जहाज़ खरीदने के पैसे नहीं है। दे कैनट बाई एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, इतने मॉडर्न एयरक्राफ्ट। तो वो डिफेंस और मिसाइल अटैक में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने इंडिया के साथ एक ब्रह्मोस मिसाइल की डील फाइनलाइज करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना जो फुटप्रिंट है साउथ, जो कि वो रीजन जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, वहाँ पे इंडिया एक्सपेंड करना चाहता है अपना फुटप्रिंट। और इन्हीं छोटों देश को मिसाइल बेच के या फिर मिसाइल सेल करके हमारा जो एक तरह से डिफेंस सेक्टर है उसको ग्रोथ मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा, और नए नए और भी चीज़ें, प्राइवेट एंटिटीज़ इसमें शामिल होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडोनेशिया के साथ होने वाला है वो एटलीस्ट 200 मिलियन, यहाँ पे 200 मिलियन का टारगेट है। 200 मिलियन का डील होगा, क्रूज मिसाइल का डील होगा, ऐसा कहना है इंडियन ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्लान का चीफ एग्जीक्यूटिव का। बट उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ट्रिपल डिफेंस एक्सपोर्ट है, जो ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच, उन्होंने शिप बेस्ड एंटी शिप मिसाइल फिलीपींस को दिया था $375 मिलियन में। $375 मिलियन का यहाँ पे डील हुआ था। ये एंटी शिप मिसाइल है, शिप बेस्ड है। ब्रह्मोस दो टाइप की है, ग्राउंड बेस्ड भी है, शिप बेस्ड भी है। जैसे ग्राउंड बेस्ड आपको मालूम ही होगा, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में इंडिया की ब्रह्मोस मिस्टेकली चली गई थी। अब कैसे गई थी वो सब जानते हैं, लेकिन चली गई थी और पाकिस्तान ने उसको ट्रैक भी नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे इंडिया ने एंटी शिप मिसाइल फिलीपींस को लास्ट ईयर बेचा है, शोर बेस्ड है ये। उसके बाद कुछ और खबरें निकल के आ रही हैं कि इंडोनेशिया एंड द फिलीपींस हैव इंक्रीज देयर स्पेंडिंग। उन्होंने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई है वेपन्स को एक्वायर करने में, उसके बाद मिलिट्री हार्डवेयर करने में। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि चाइनीज़ मैरिन टाइम प्रेजेंस इन साउथ चाइना सी। सबसे बड़ा इन छोटे देशों के लिए, यहाँ पे जो देश हैं इनके लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि चाइना अपनी वेसल्स लेके यहाँ पे पहुँच जाता है, फिशिंग करता है, माइनिंग करता है। बहुत सारे टापू चाइना के यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि डायरेक्टली वहाँ पे माइनिंग करते हैं। आर्टिफिशियल टापू है, चाइना ने वहाँ पे बना लिए हैं, माइनिंग करते हैं वहाँ पे, फिशिंग करते हैं। और इनके यहाँ तक कि मछुआरों को ये लोग पकड़ के लेके जाते हैं कि भाई तुम हमारे वाटर में आ गए हो। तो इन सबको देखते हुए फिलीपींस, इंडोनेशिया, कल को जाके मलेशिया, मलेशिया तो खैर अभी चाइना और पाकिस्तान की तरफ टिल्ट है, बट कोई नहीं जानता कि क्योंकि वर्ल्ड में कोई अपना दोस्त नहीं होता और कोई हमेशा दुश्मन नहीं होता, ये चलते रहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में। तो ये हो सकता है कि कल को जाके मलेशिया भी हमारे साथ डील फाइनल कर ले, सिंगापुर भी हमारे साथ डील फाइनल कर ले। तो ये बहुत अच्छा मूव है इंडिया का, ताकि ये जो रीजन है यहाँ पे फुल पैक रखा जाए। और ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है, उसके बारे में चलिए हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो मिसाइल है वो है इंडो रशिया जॉइंट वेंचर के थ्रू, और इसका रेंज है 290 किलोमीटर। और ये अब तक की इस मतलब अब तक का जितनी भी मिसाइल बनी है इस पूरे वर्ल्ड में, वो सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है विद द टॉप स्पीड ऑफ 2.8 मार्क की। ये जो टॉप स्पीड है, नियरली 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। और ये रिवर ब्रह्मपुत्रा, हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है,
उसका नाम लिया गया है, और मॉस्कोवा वहाँ की जो रशियन जो रिवर है उसका नाम लेके इसको बनाया गया है एज ए ब्रह्मोस। ये हमारा ब्रह्मोस टोटल रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर बहुत सारे और चीज़ों पे भी काम कर रहा है, लेकिन अभी जो सबसे सक्सेसफुल आप बोल सकते हैं वो है ये ब्रह्मोस। और ये 2 स्टेज की मिसाइल इंजन जो कि फर्स्ट स्टेज में है, जेट जो कि सेकंड स्टेज में है। तो 2 स्टेज में ये मिसाइल काम करती है। और ये कहाँ कहाँ से लॉन्च की जा सकती है, तो ये फ्रॉम लैंड, फ्रॉम एयर और सी, और मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल है ये। सी वाला वेरिएंट हमने अभी अभी जस्ट फिलीपींस को, मैंने बताया आपको, शेयर हमने डील साइन किया है और डिलीवरी भी शुरू हो गई है। उसके बाद ये फेवरेट प्रिंसिपल पे काम करती है कि मतलब एक बार आपने दबाया, यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके हिट करेगी ही करेगी। ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे जाइए वैसे जाइए। ये फायर, एक बार बटन प्रेस किया, मिसाइल का कोऑर्डिनेट सेट, अब ये वहाँ पे जाएगी जाएगी, चाहे वो मूव हो रहा हो ऑब्जेक्ट, चाहे कुछ भी हो रहा हो, ये वहाँ पे जाके उसको हिट करेगी टारगेट को। इसीलिए इसको फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में एंटी शिप वर्जन ब्रह्मोस का इंडिया ने एक एंटी शिप वर्जन भी बनाया जिसको ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल्स बोलते हैं, जिसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया इंडियन नेवी एंड अंडमान निकोबार कमांड। ये कमांड है इंडियन नेवी का ही कमांड है अंडमान निकोबार में। तो वहाँ पे एंटी शिप वर्जन इसका ट्रायल किया गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। फिर जनवरी 22 में इसका एक एक्सटेंडेड रेंज बनाया गया जो कि C2C वेरिएंट है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और इसका भी स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम से इसको टेस्ट किया गया था। मतलब एक्सटेंडेड इसका रेंज है। C2C तो है ही है, लेकिन इस रेंज को एक्सटेंड किया गया ताकि और भी इसकी कैपेबिलिटी एक्सप्लोर किए जा सकें। तो अभी जो ब्रह्मोस एयरोस्पेस CEO का अतुल जी का कहना है कि उन्होंने रेडियोस को बताया है कि ये सप्लाई शोर बेस्ड करें। शोर बेस्ड मतलब ग्राउंड बेस्ड, जो उसके इलाके हैं, एक तरह से आप ओशन के जो इलाके हैं वहाँ पे शोर बेस्ड मिसाइल वेरिएंट। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि दैट कैन बी माउंटेड ऑन वॉरशिप पे भी इसको माउंट किया जा सकता है। ये डील में भी फाइनल हो सकती है 200 to 350 मिलियन, और ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी बोला है कि आई हैव अ टीम राइट नाउ इन जकार्टा इंडोनेशिया की कैपिटल है, वहाँ पे इनकी टीम भी है, उनसे बात कर रही है। बट अभी इंडोनेशिया का ये कहना है कि हमारे पास अभी डिफेंस मिनिस्ट्री का जो इनका कहना है प्रबोवो का, कि अभी उन्होंने डिक्लाइन किया है कोई भी ऐसा परचेज इंडिया से इमीडिएटली। उनको कहना है कि उनको अभी कंफर्मेशन चाहिए हायर अथॉरिटी से कि हाँ ये डील फाइनल हो रही है कि नहीं हो रही है। उन्होंने भी डिनाई किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं चाइना के अग्रेशन को देखते हुए इस रीजन में कि ये जो डील है वो फाइनल हो जाएगी। इस साल हो जाएगी, अगले साल हो जाएगी, कोई नहीं जानता, लेकिन ये फाइनल होगी ज़रूर। और यहाँ पे इस डील का फाइनल होना इंडिया के डिफेंस सेक्टर को एक मेजर बूस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ इस रीजन में जो चाइना का दबदबा है वो भी काफ़ी कम होगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो यहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो मिसाइल डील होने वाली है उस पर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।